हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का साइंस का फिजिक्स लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको कुछ सवाल लगवाए हैं, सवाल को देख के आओ। उसके पहले हमने आपको कार्य के प्रकार बताए, उसको देख के आओ। उसके पहले हमने कार्य के बारे में बताया, उसको देख के आओ। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से पढ़ के आराम से आओ। फिर आज मैं शुरू करूँगा इस टॉपिक को। तो यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज एक नई टॉपिक, ऊर्जा की अवधारणा। लेसन वही है, बट आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहला सवाल होगा कि व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होती है? तो रोजाना की तरह पहले आप एक पेज का नोट्स पकड़ो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर नोट्स को नोट कर लिया होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ऊर्जा की अवधारणा को, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है, मतलब कि एनर्जी कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी लिखा है सब सही लिखा है कि हम जानते हैं कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम क्या जानते हैं कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलो, अच्छी बात है। अब ऊर्जा क्यों हमको चाहिए? क्योंकि हमको काम करना है, और जिसके पास ऊर्जा है वही तो काम करेगा। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरे अंदर ऊर्जा भी नहीं रहेगी। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, तो क्या मैं वर्क कर पाऊंगा? मैं वर्क तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है। तो मतलब कि ऊर्जा का सीधा संबंध काम से है, या फिर कह सकते हो काम का सीधा संबंध किससे है? ऊर्जा से है। आप चल रहे हो, ऊर्जा चाहिए। आप दौड़ रहे हो, ऊर्जा चाहिए। आप पढ़ रहे हो, तब भी ऊर्जा चाहिए। आप सोच रहे हो, तब भी ऊर्जा चाहिए, है ना? सोचना भी काम है, हालांकि फिजिकल वर्क नहीं, बस मतलब कि वह एक कह सकते हो कि मेंटली वर्क कर रहे हो ना आप, मतलब कि हाथ क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। मान लो आप सोचते हो, तब भी आपकी एनर्जी क्या होती है? खत्म होती है। सोचते सोचते भी इंसान थक जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है। और जैसे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमको क्या, मतलब कि एक टैग मिल जाता है कि इंसान थक गया है। काम करते करते इंसान क्या हुआ है? थक गया है। और काम करते करते इंसान थक गया का मतलब क्या? कि इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी तो हमने काम करने में लगा दी। यानी कि अगर हमको काम करना है तो हमारे पास एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब तक एनर्जी मेरे बॉडी में है तब तक मैं काम करूंगा, और जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं काम करना बंद कर दूंगा, अर्थात मुझे थकान फील होगी। थकान फील कब होती है? जब बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है। बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? खाना खाते हो, खाना खाते हो, एनर्जी आती है। एनर्जी आती है तो हम काम करने का मन करता है, काम कर दिया, फिर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ऐसे कर सकते हो आराम से। आपने क्या लिखा है कि किसी वस्तु, मशीन या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, जितना वो काम कर लेता है, काम करने की क्षमता। मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति, मनुष्य या मशीन या वस्तु कि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जितना इंसान काम कर ले रहा है उतनी उसके पास ऊर्जा है। सीधे सीधे बोलोगे ना कि इंसान जितना काम कर ले रहा है उसके पास उतनी एनर्जी है। मान लो वह 4 रोटी खा रहा है, तो 4 रोटी अगर खा रहा है तो 4 रोटी कितना ईंटा ढोएगा? 8 रोटी खा रहा है तो 8 रोटी कितना ईंटा ढोएगा? अब जितना खाएगा उतनी एनर्जी आएगी, उसके उतना काम कर पाएगा। अब मान लो एक इंसान रोज 1 रोटियां खाता है, तो कितना काम कर पाएगा? कम काम कर पाएगा। एक इंसान रोज 4 रोटियां खाता है तो एक वाले के अपेक्षा ज़्यादा काम करेगा। क्यों? ज़्यादा खाना, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। और अगर आपके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो आप काम भी ज़्यादा कर पाओगे। तो मैंने बोला ना कि एनर्जी का सीधा रिलेशन किससे है? वर्क से है। या वर्क का सीधा रिलेशन किससे है? एनर्जी से है। एनर्जी रहेगी तो वर्क करोगे आप, ठीक है ना? यानी कि अपने बॉडी में इनपुट में एनर्जी डालोगे तो आउटपुट में आप वर्क कर पाओगे। एनर्जी आपके पास नहीं है तो आप आउटपुट में वर्क नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात है। अब देखो आपने क्या लिखा है, किसी निकाय से संबद्ध वह कारक, किसी निकाय से संबद्ध वह कारक जो निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। लॉजिकल फॉर्म, मतलब कि एक लॉजिकल में आपको परिभाषा होता है एनर्जी की कि किसी निकाय, व्यक्ति, वस्तु, मशीन से संबद्ध वह कारक जो निकाय को कार्य करने की क्षमता मतलब प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अब अच्छा, मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, एनर्जी मुझसे काम करवा रही है। तो यानी कि आपने फिर से सुन लो, किसी निकाय से संबद्ध वह कारक जो निकाय को कार्य करने की, मुझको कार्य करने की क्षमता
कौन प्रदान कर रहा है? ऊर्जा। ऊर्जा है तभी ना मैं काम कर पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर काम करने की क्षमता क्यों जागृत हुई? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, किसी निकाय से संबद्ध वह कारक जो निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। इस बात को आप समझ गए हो? तो हम चलने वाले हैं, अब आगे देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। तो समझ गया ना कि इंसान कब थकता है? जब एनर्जी उसके पास नहीं होती है। एनर्जी नहीं हो तो थक जाता है, काम करते करते एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर इंसान थक जाता है। अब देखो ऊर्जा की माप, टॉपिक क्या है? ऊर्जा की माप। ऊर्जा की माप। अगर आपके पास ऊर्जा ना हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है आपका काम करना। अब समझो जरा, वस्तु द्वारा कृत कार्य ही ऊर्जा की माप है। यानी कि क्या बोलोगे? वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ही, वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा की माप है। यानी कि इंसान जितना काम कर सकता है वही उसकी ऊर्जा की माप है, ठीक है ना। इंसान जितना काम कर सकता है वही उसकी ऊर्जा की माप है। अगर इंसान 10 जूल कितना काम किया है तो उसकी ऊर्जा 10 जूल होगी। अगर 20 जूल कितना काम करता है तो उसकी ऊर्जा 20 जूल होगी। 30 जूल कितना काम करता है तो उसकी ऊर्जा 30 जूल होगी। 40 जूल ऊर्जा कितना काम करता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 40 जूल होगी। और ऊर्जा कहाँ से काम आपते हैं? चलो मान लो यह इंसान जब आया था, ईंटा ढोने आया था, तब इसके पास ऊर्जा थी, और यह जब काम करते गया करते गया करते गया, अब यह थक गया। अब यह क्या हो गया? यहाँ पे थक गया। इसके पास शुरुआत में 50 जूल ऊर्जा थी, अब सारा खत्म हो गया, तो इसने कितना काम किया? 50 जूल कितना काम किया? 50 जूल ऊर्जा खत्म किया तो 50 जूल कितना काम किया? शुरुआत में 4 रोटी खा के आया था, 50 जूल ऊर्जा लेके आया था, और करते करते ईंटा ढोते ढोते खत्म हो गया एनर्जी, तो थक गया इंसान। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी थक जाएगा, और थक जाएगा तो बैठ जाएगा, एनर्जी जीरो हो गई। एनर्जी जीरो हो गई तो इंसान ने कितना काम किया? पहले सोचो कितना एनर्जी था? 50 जूल। काम कितना किया? 50 जूल। खत्म बात। तो वस्तु के द्वारा कृत कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, बशर्ते ऊर्जा कहाँ से कहाँ, जो शुरुआत वाला जो है और अंतिम वाला जीरो। जब तक इंसान थक ना जाए तब तक ऊर्जा को मापना मुश्किल है। जब इंसान थक जाएगा तो उसकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो आराम से काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम जान जाएंगे यहाँ 50 जूल ऊर्जा खत्म कर दिया, यानी कि 50 जूल काम किया है। अब देखो जरा बच्चों, अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला? आपने लिखा भी होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य बराबर, निकाय द्वारा किया गया कार्य बराबर निकाय की ऊर्जा में ह्रास। निकाय द्वारा किया गया कार्य बराबर, यहाँ पे लगा सकते हो, ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास यानी जितना ऊर्जा की हानि हुई है, 50 से 0 हो गया, 50 जूल ऊर्जा की हानि हुई है, तो काम कितना हुआ होगा? 50 जूल। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के मात्रक की, ऊर्जा के मात्रक की, यानी कि किया गया मतलब कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। अब इसको बात देख लो जरा, यानी कि आपसे मैं बोलूं, एक परिभाषा आपने और लिखा होगा, वही व्यक्ति, मशीन या व्यक्ति वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा है, या फिर ऊर्जा ही तो कार्य बन रही है। ऊर्जा ही क्या बन रही है? ऊर्जा ही क्या बन जा रही है? कार्य बन जा रही है, ठीक है ना। ऊर्जा के द्वारा ही हम कार्य कर रहे हैं, तो जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का होता है। अच्छा बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है एसआई पद्धति में? जूल होता है। और मैं अगर आपको बता दूं कि अब कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। तो इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, यानी कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, इसी का नाम जूल पड़ा है। तो बोलेंगे ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, ठीक है ना। और न्यूटन को पता है क्या बोलते हैं? क्योंकि जानते हो ना, F बराबर MA होता है, तो F को न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। M का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? आप देखो, इसको अगर मिला दोगे कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर गुणे मीटर, तो ये हो जाएगा किग्रा, और ये मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर।
ओके, इसी को जूल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यानी कई सारे, मतलब कि आप इनको मात्रकों को ब्रेक करो, ये अब देखो, ये अभी जूल है और ये अभी जूल है और बाकी तो ये जूल तो है ही। यानी कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, या फिर न्यूटन को हटा के इनको भी किलोग्राम और मीटर में चेंज कर दोगे तो किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का जो ये है वही तो ये है, और इनको जूल बोलो चाहे इनको जूल बोलो, बात एक ही है। अब समझो आगे जरा। अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है ना कि मतलब कि कार्य का एक सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ, या फिर कहो किग्रा के स्थान पे लगा दो ग्राम, किग्रा के स्थान पे लगाओ ग्राम, और मीटर स्क्वायर के स्थान पे लगाओ सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे, और सेकेंड तो सेकेंड ही चलता है, लो। यानी कि इसी को अर्घ बोलते हैं। कोई बोलता है कार्य का या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या बोलोगे, अर्घ होता है। और आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। यानी कि जूल और अर्घ में कोई संबंध पूछेगा तो क्या बताओगे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। चेंज कर सकते हो, देखो जरा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई मीटर का स्क्वायर, यानी कि मीटर गुणे मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर गुणे मीटर लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर गुणे क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बटे, सेकेंड तो चेंज होता नहीं है। अब गुणा करोगे 10⁻3 2 5 2 7, कितना आएगा, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अर्घ आ जाए, उसी को अर्घ कहते हैं। जैसे कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल कहते हैं, उसी प्रकार ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्घ कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आपको यह बात याद रहेगी ना, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। ऊर्जा या कार्य का अस्थायी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा या कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं ऊर्जा के कुछ बड़े मात्रकों को सीखते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं बच्चों पहले। तो देखो विद्यार्थियों, आगे की बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ऊर्जा के कुछ बड़े मात्रक। टॉपिक क्या है हमारी अब, ऊर्जा के कुछ बड़े मात्रक। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से देखना। ऊर्जा के बड़े मात्रक में मैं बात करूंगा आपसे कि एक होता है वाट घंटा। आपने लिखा होगा नोट्स में, पहला लिखा होगा वाट घंटा और आपने दूसरा लिखा होगा किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा के 2 बड़े मात्रक हैं। ठीक है ना, और किलोवाट घंटा का एक नाम और है बच्चों, यूनिट। क्या है, यूनिट। अब यूनिट का प्रयोग आपके घरों में होता है, आपके घरों में बिजली में मतलब कि मीटर लगा होगा, और मीटर में आप अक्सर कहते हो इस महीने 2 यूनिट हमारा खत्म हुआ है, 3 खत्म हुआ है, 4 खत्म हुआ है, 5 खत्म हुआ है। उसी यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ठीक है ना, और यह वाट घंटा यह भी ऊर्जा का ही मात्रक है, क्योंकि जूल बहुत छोटा मात्रक है, तो छोटे मात्रक को हटा करके हम बड़े मात्रक को ले आए, वाट घंटा आया, किलोवाट घंटा आया। ठीक है ना, अब समझो जरा। अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमारा इसी पार्ट में है शक्ति, हमको शक्ति के बारे में पढ़ना है, बट उसका लेक्चर अलग है। लेकिन आप पहले जान लो कि वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। अब शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि शक्ति को दिखाएंगे P से, और P बराबर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर। जब दर लगता है तो कार्य ऊपर हो जाएगा और टाइम नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बोलोगे शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है, समय। ये होता है पावर। और कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति सेकंड।   सेकेंड, और इसी को कहते हैं वाट।    सेकेंड,    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                                                और इसी को कहते हैं वाट।
हर चीज का अपना एक नाम है, आपको बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करना है और याद करना है। इस शक्ति के मात्रा का शायद नाम वाट है, वाट ही वैज्ञानिक के नाम पे ही बनाया गया है, ठीक है ना। कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, उसी प्रकार शक्ति का वाट होता है, भी याद कर लो आप। चाहे बोलो जूल पर सेकेंड, चाहे क्या बोलो वाट, यही वाट है, वही पावर वाला। अच्छा आपने सुना होगा, सुनिएगा मेरी बात को, आपने सुना होगा कि आपके घर में बल्ब तो आता होगा 100 वाट वाला, 50 वाट वाला बल्ब जलाते हो ना। पहले इसी ज़माने में क्या आपने देखा है कि आप एक बल्ब लाते हो तो पूछा जाता है बल्ब कितने वाट का है, तो बोलते हो सर 100 वाट का है। बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट। एलईडी अगर लाल वाला बल्ब ला रहे हो, पीला वाला हो, तो 100 वाट का होता है। अगर एलईडी ला रहे हो तो 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट जो भी आता है। लेकिन मान लो आपने एक बल्ब लाया, 100 वाट का बल्ब लाया, तो 100 वाट का मतलब क्या? सुनो, वाट को हम क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब पढ़ो जरा इस बात को, 100 वाट बोलो चाहे बोलो हमने 100 जूल पर सेकेंड वाला बल्ब ले आया है, चाहे 100 वाट बोलो, वाट को हम जूल पर सेकेंड ही बोलते हैं, या बोलो हमने 100 जूल पर सेकेंड वाला बल्ब ले आया। इसका मतलब क्या हुआ? हम एक ऐसा बल्ब लेके आए हैं जो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म कर देगा। हम एक ऐसा बल्ब ले आए हैं जो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म कर देगा। अब एलईडी समझो, एलईडी जो आती है 8 वाट की आती है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में यह 8 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। देखो यह कम ऊर्जा खत्म कर रहा है, और लाल वाला जो पीला वाला अधिक ऊर्जा खत्म कर रहा है, तो इससे हमारी एनर्जी बचत होती है। तो वाट का मतलब समझ गया ना, पावर का मात्रक होता है वाट, और वाट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। अगर हमारे पास 100 वाट का बल्ब है तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास एक ऐसा बल्ब है जो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। और अगर 8 वाट का बल्ब तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास एक ऐसा बल्ब है जो 1 सेकेंड में 8 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। अब आ जाए वाट घंटा पे, इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, परेशान ना हो। तो आपने वाट घंटा में लिखा होगा 1 वाट घंटा उस ऊर्जा के बराबर होती है जिसे 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में करती है। क्या लिखा है? 1 वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर है, जो ये ऊर्जा है ना उस कार्य के बराबर है जो 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु, 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु, अगर 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु है हमारे पास, 1 वाट मतलब कि सामर्थ्य वाली वस्तु का मतलब क्या? अब समझो जरा, 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु का मतलब क्या? 1 वाट माने क्या होगा? 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खत्म करती हो, जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खत्म करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु। अगर मैं 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खत्म करता हूं तो मैं ही क्या बन जाऊंगा? 1 वाट वाला मैं ही मशीन बन जाऊंगा, ठीक है ना। अब समझो जरा, अब आपने क्या लिखा है? 1 वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में खत्म करती है। यानी कि वाट घंटा समझो जरा किससे बना है? 1 वाट गुणे 1 घंटा, इसी से क्या बना है? वाट घंटा बना है। अब 1 वाट को क्या लिखोगे? 1 जूल बटे सेकेंड, यही ना लिखोगे भाई। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, गुणे। अब बताओ 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। कितना होता है? 3600 सेकेंड। अब बताओ एक कट जाएगा, ये कितना आएगा? 3600 जूल आएगा। यानी क्या बोलोगे? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 3 जूल। यानी कोई बोलेगा 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो क्या बताओगे? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 3 जूल होता है। कैसे निकालोगे? 1 वाट गुणे 1 घंटा। हमको सबको एसआई पद्धति के मात्रकों में चेंज करना है। या तो एसआई में है ही, लेकिन घंटा वाला एसआई में नहीं, एसआई में सेकंड होता है। तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, सेकंड कट जाएगा। देखो जूल आ गया, जूल किसका मात्रक है? ये अभी ऊर्जा, तो ऊर्जा में तो आएगा ये चीज। अब ये हमारे 1 वाट घंटा समझ गया ना क्या होता है? 1 वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसे 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में करती है। उसी प्रकार किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है? यह होता है, कहेंगे 1 किलोवाट घंटा उस ऊर्जा के बराबर होती है जिसे 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में करती है। अब 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु क्या होता है? इसको समझो। 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु
पहले ये समझो ना क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी वस्तु है, अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। अब वाट को बताओ क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर जी जूल प्रति सेकंड लिखेंगे। यानी कि हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खत्म कर रहा है। हमारे पास एक ऐसा 1 किलोवाट घंटा, यानी कि देखो पहली बात 1 किलोवाट को समझो, हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो इसका सामर्थ्य 1000 मतलब कि 1000 वाट है, चाहे 1 किलोवाट है। अब यानी कि अब इसको थोड़ा और मतलब कि डिफाइन करते हैं, 1000 वाट माने क्या होता है, 1000 जूल पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खत्म करती है। समझो जरा, अगर मैं 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खत्म कर रहा हूं तो मैं ही क्या बन जाऊंगा, 1 किलोवाट मशीन, 1 किलोवाट सामर्थ्य वाला मशीन बन जाऊंगा। समझे ना, मशीन ऊर्जा बाहर निकालती है ना, तो 1 सेकेंड में अगर 1000 जूल ऊर्जा बाहर निकाल दे रही है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा होती है, तब उसका सामर्थ्य कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। अब देखो जरा, अब 1 किलोवाट कैसे बना है, 1 किलोवाट घंटा कैसे बना है, 1 किलोवाट घंटा में मिला है, पहले 1 किलोवाट मिला है और फिर क्या मिला है, 1 घंटा मिला है। अब 1 किलोवाट में 1000 वाट यानी कि 1000 जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड गुणे 1 घंटा में क्या सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। अब बताओ, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। अब बताओ 3600 के आगे 3 जीरो लगा दो, 3600 के आगे 3 जीरो लगा दो, अब ये जूल में आएगा। अब बढ़िया से लिखोगे तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3 3 6, 10 पे घाते 6 जूल। यानी कि 1 किलोवाट घंटा या यूनिट में क्या होता है, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 जूल। और अगर आपके मतलब कि मीटर में बताऊँ ना, अगर आप इतना जूल ऊर्जा ख़त्म करते हो तो 1 यूनिट की बिजली ख़त्म होती है, तो 5-6 रुपये आपका आता है। समझे ना, अगर आप मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल ऊर्जा ख़त्म करते हो, तो कह दो कि 1 यूनिट का हमारे घर क्या आता है, मतलब कि 1 यूनिट हमारे पास आता है कि हमने 1 यूनिट ऊर्जा खत्म कर दिया है। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। समझ गए ना, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। मतलब कि हमारे यहाँ लाइट बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है कि देखो इतना लाख जूल ऊर्जा खत्म करोगे तो 6-7 रुपये आता है, इससे अधिक नहीं आता, या 8 रुपये आता होगा, यही तो आता होगा आपका। तो मतलब कि बिजली हमारे यहाँ बहुत सस्ती है अभी तो यहाँ तक हमारी बात समझ गया ना। मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है, हमने आपको ऊर्जा के बारे में बताया है, ऊर्जा के मात्रकों को बताया, ऊर्जा के मात्रक के SI में क्या होते हैं, जूल होते हैं, सीजीएस में क्या होता है, अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10⁻⁷ अर्घ होता है। ठीक है ना, ऊर्जा के 2 बड़े मात्रा होता है, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। वाट घंटा क्या होता है, 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल होता है। यहीं पे हमारा वीडियो होने वाला है खत्म, और खत्म भी हो गया। तो दोस्तों या बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि ऊर्जा के प्रकार देखेंगे वहाँ पे। लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, अपनी कॉपी को मेंटेन करो, सब कुछ याद कर लो जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।